तो वास्तविकता में भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान क्या है? अजन्मा है कि नहीं? जिस तरह से सूर्य का कभी जन्म नहीं होता है। सूर्य पूर्व दिशा पे निकलता है और पश्चिम दिशा पे क्या होता है? अस्त होता है। क्या होता है? अस्त होता है। अस्त होता है ना। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अलग अलग दिशाओं पे सूर्य का निकलना और अस्त होना सूर्य की मृत्यु को नहीं दर्शाता है। अगर सूर्य यहाँ निकला तो कहीं और क्या होता है? फिर वो प्रकट होता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सदैव क्या होती है? चलायमान होती है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में किसी न किसी लोक पे क्या करती है? चलते रहती है। तो फिर भगवान का क्या होता है? अंत नहीं होता है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। कोई कहे कि दिन ढल गया है और सूर्य की क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। यह बात कैसा लगेगा? सुनने से अटपटा लगेगा ना, क्योंकि आप जान रहे कि कल सुबह होगी और फिर सूर्य क्या होगा? उदय होगा। उसी तरह से भगवान अपनी लीला करते हैं यहाँ फिर कहीं और। तो भगवान की लीला क्या होती है? नित्य चलती रहती है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वैति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म ये क्या है? दिव्य है। मेरा आविर्भाव क्या है? दिव्य है। जो यह प्रकृति को जान जाता है उसे इस भौतिक जगत पे दोबारा आना नहीं पड़ता है कि नहीं? तो भगवान के जन्म और कर्म क्या है? साधारण नहीं है। भगवान ने अपना क्या दिखलाया? विराट रूप अर्जुन को दिखलाया। ये असाधारण है, जो एक भौतिक मनुष्य नहीं देख सकता है। उसको देखने के लिए भी दिव्य चक्षु की जरूरत पड़ती है। हाँ, भगवान ने सब कुछ दिखला दिया कि शुरू से लेकर के अंत तक आदि मध्य और अंत भी क्या है? मैं ही हूँ। हाँ, सारे ब्रह्मांड मैं ही हूँ। सबका लोक का सृजन मेरे से ही हो रहा है कि नहीं? भगवान ने अहम सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ क्या है का ज्ञाता क्या कौन है? मैं ही हूँ। सब कुछ मैं ही जानता हूँ। हाँ, तुम क्या करते हो? तुम नहीं जान सकते हो कि तुम 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 5 दिन पहले क्या किए थे तुम। मैं अगर तुमसे पूछूं कि 5 दिन पहले इसी टाइम में तुमने क्या किया था, तो तुम ये नहीं बता पाओगे कि तुम उसी टाइम क्या किए थे। मगर मैं भविष्य भी जानता हूँ, भूत भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म और तुम्हारा जन्म में क्या है? अंतर है। तुम हाथ पैर नाक मुंह आंख कान पूरे इंद्रियों के साथ तुम जन्म लेते हो, है कि नहीं? और मैं तो चिन्मय हूं। मेरी तो भौतिक इंद्रियां क्या है? नहीं है। तो क्या लगता है कि भगवान की भौतिक इंद्रियां हैं? हमारे जैसा हाथ है? लगता है? आप लोगों को लगता है कि भगवान अगर अपने हमारे रूप पे आते हैं तो आप लोग ऐसा लगता होगा कि भगवान जिस तरह से मेरा शरीर है वैसा भी तो वो आदमी ही दिख रहा है। उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, है कि नहीं? मगर कहा जाता है शास्त्रों में भगवान कान से खाते हैं। तो आप कैसे विश्वास करेंगे? आप कान से खाते हैं? कान से खाते हैं आप? नहीं। भगवान नाखून से सूंघते हैं। आप सूंघते हैं? नहीं सूंघते। कैसे? क्योंकि भगवान की सारी इंद्रियां क्या है? दिव्य है। और आपकी इंद्रियां क्या है? दिव्य नहीं है, वह नाशवान है।